इसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। इसो हमारे खुदा यीशु मसीह ने जब उस मफलूज के दोस्तों का ईमान देखा तो कहा, खातिर जमा रख बेटा, तेरे गुनाह मुआफ हुए। जब हमारे खुदा यीशु मसीह ने मफलूज शख्स के दोस्तों का ईमान देखा, इसो हमारा खुदा यीशु मसीह हम में ईमान देखना चाहते हैं। और उसने इस बात का जिक्र भी किया कि क्या जब इब्ने आदम लौट कर आएगा तो ईमानदारों में ईमान देखेगा। और फिर हमारे खुदा ने कहा कि अगर राई के दाने के बराबर भी तुम में ईमान हो तो इस पहाड़ से कहो तो वो सड़क जाएगा। जो खुदा यीशु मसीह हम में ईमान देखना चाहते हैं, इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल भी हमें ये हदायत और ये नसीहत करता है कि आसमा कर देखो कि तुम ईमान पर हो कि नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगी ईमान के मुताबिक गुजरती है। हमारी जिंदगी की बुनियाद ईमान है जो हम खुदा यीशु मसीह पर और खुदा बाप खुदा बेटे पर रखते हैं। खुदा यीशु मसीह ने उनका ईमान देखा और कहा, बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह मुआफ हुए। यीशु मसीह हमारे ईमान को देखते हैं और हमारे ईमान के मुताबिक हमें अजर देता है और फिर हमारे ईमान की तारीफ करता है, ताकि हमारे ईमान की बदौलत दूसरों के ईमान भी मजबूत हो। मिसाल के तौर पर हम सूबेदार के जब वाक़े को पढ़ते हैं, सुनते हैं कि एक सूबेदार ने खुदा यीशु मसीह के पास दरख्वास्त भेजी कि मेरा जो है नौकर जो है वो बीमार है। तो खुदा ने कहा कि हाँ, मैं आता हूँ और मैं तेरे नौकर को शिफा दूंगा। और जब उस सूबेदार ने कहा तो उसने कहा कि ये पैगाम खुदा यीशु मसीह तक पहुंचा दो कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे छत के नीचे आए, तो अपनी जुबान से भी कह दे तो मेरा नौकर शिफा पा जाएगा। खुदा यीशु मसीह ने उन लोगों को जो उसके साथ चल रहे थे देख कर कहा कि मैंने ऐसा ईमान बनी इस्राएल में ईमानदारों में भी नहीं पाया जो मैंने एक रूमी सूबेदार। और खुदा यीशु मसीह ने उसके ईमान की तारीफ की, क्योंकि उसके ईमान को जब खुदा यीशु ने देखा, उसका जो नौकर था उसी घड़ी शिफा पा गया। वो औरत जिसने अपना सब कुछ खर्च कर दिया था और जब उसके पास कुछ ना रहा और बहुत तकलीफ उठा चुकी, तो उसकी जिंदगी में एक ईमान पैदा हुआ कि मैं उसके दामन के पहलू को छू लूं तो इच्छा हो चुकी। और जब ऐसा हुआ तो फिर उसने कहा कि बेटी, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया है, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया है। और फिर एक और खूबसूरत वाकया जो हमारे ईमान की तक़वियत है, वो कनानी औरत, वो सूबेदार रूमी था और वो कनानी थे, और उसने आकर खुदा यीशु से दरख्वास्त की। खुदा यीशु से खामोश रहा। खुदा ने कहा कि मैं बनी इस्राएल के कोई बेड़ों के लिए आया हूँ। वो फिर भी दरख्वास्त करती रही। और फिर खुदा यीशु ने जब एक सख्त जुमला उसे कहा तो उसने कहा, हाँ खुदावंद, कुत्ते भी मालिकों की मेज से खाते हैं। खुदा यीशु उसके ईमान को देखा और कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसे वैसे। और उसी घड़ी उसकी बेटी ने शिफा पा ली। आज तो हमारा खुदा यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है, आसमान पर जिंदा हमारी शिफायत करने के लिए खुदा बाप के जलाल में उसके दाहिने हाथ बैठा है। यही हमारे लिए बहुत बड़ी हमारे ईमान की ताकत है। लेकिन आज भी वो हमारे ईमान को देखना चाहता है कि हमारा ईमान कैसा है। आइए हम अपने ईमान पर गौर करें, क्योंकि खुदा ने सुमसी हमारे ईमान को देखकर कहता है, बेटा, तेरे गुनाह माफ हुए, बेटी, तूने अपने आप को महफूज कर लिया। मैंने ऐसा ईमान बनी इस्राएल में देखा। तो कहेगा, जैसा तुम चाहते हो वैसे तुम्हारे लिए हो, क्योंकि तुम्हारा ईमान
मजबूत ईमान है, पायदार ईमान है। खुदा हमें तौफीक दे कि हम अपने ईमान पर गौर करें, क्योंकि हम आंखों देखो पर नहीं ईमान पर चलते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा उसकी बरकत हमेशा हम सबों के साथ होती रहे। आमीन।